नमस्कार, आज बात करेंगे जाति जनगणना के बारे में। ऐसे में देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव में किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। आज हम ये भी बात करेंगे जाति जनगणना के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि सरकार जल्दी CA NRC भी ले आ रही है। CA NRC को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे जाति जनगणना होता क्या है। जाति जनगणना को लेकर लंबे समय से विपक्षी दल मांग कर रहे थे, तभी मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना कराने की मंजूरी भी दे दी। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना, साथ ही नीति निर्माण में पारदर्शिता लाना। ऐसे में देखा जाए तो जाति जनगणना एक जटिल कार्य है जिसका सामना सरकार को अब की बार करना ही पड़ेगा। 1931 की जनगणना के बाद 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करवाई, लेकिन इसके आंकड़े में इतनी अनियमितता थी कि इसे सार्वजनिक कराने की हिम्मत नहीं जुटाई पाई। ऐसे में देखा रहा सरकार को हर 10 साल में जाति जनगणना करवानी ही चाहिए। दरअसल 1931 की जनगणना में देश में कुल 4197 जातियाँ दर्ज की गई थी। अब चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है जाति जनगणना। जाति जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे देश की आबादी को उनकी जाति के आधार पर बांटा जाता है। भारत में हर 10 साल में होने वाली जाति जनगणना में आमतौर पर आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार, अन्य सामाजिक आर्थिक मापदंडों को इकट्ठा किया जाता है। हालांकि 1951 के बाद जातिगत में डेटा को इकट्ठा करना बंद कर दिया गया था ताकि सामाजिक एकता को बढ़ावा मिले और जातिगत विभाजन को कम किया जा सके। फिलहाल केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का डेटा इकट्ठा किया जा सके। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। जातिगत जनगणना के फायदे के बारे में बात करें तो यह सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास की ओर बढ़ना। आप इसको ऐसा समझे कि जातिगत आंकड़े सरकार के विभिन्न समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कौन सी जातियां शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं से सबसे ज़्यादा वंचित हैं। तो ये था इसके फायदे के बारे में। अब चलिए थोड़ा जान लेते हैं इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। वह इसके नुकसान के बारे में बात करें तो यह सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई चुनौतियां पैदा कर सकता है और समाज में पहले से जातिगत विभाजन को गहरा कर सकता है। वहीं जातिगत आंकड़ों का उपयोग करके राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति किया जाएगा। क्षेत्रीय दलों की पार्टियां इसका लाभ उठाकर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देंगी। समाज में हिंसा और तनाव की बढ़ोतरी भी होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।